ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 30 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है। बहुत ही बेहतरीन निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। सैकड़ों पदों को भरने की यहाँ पे बात की गई है। सबसे बहुप्रतीक्षित जो ई-लाइफ स्टडी टीम और बहुत से हमारे अभ्यर्थियों को इंतजार था कि जो सचिवालय में 100 पद है JOIT के, उनका क्या होगा। तो उसके ऊपर भी सरकार ने फैसला लिया है। अब आपको बताएंगे ये जो सैकड़ों पदों को भरने का निर्णय लिया गया है, ये कब तक धरातल पर उतर सकता है और आपकी तैयारी और रूपरेखा क्या होगी। उससे पहले हम हर कैबिनेट में हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां भी दी जाए जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में हुआ है, 100 पद सरकार भरने जा रही थी JOIT के सचिवालय में, लेकिन जो सचिवालय यूनियन है उन्होंने इसका विरोध किया कि अन्य किसी भी राज्य में JOIT के पद सेक्रेटरीट में नहीं भरे जाते हैं। JOIT के स्थान पर क्लर्क के पद ही भरने की प्रथा चली आ रही है। तो ये मुद्दा डिस्कस हुआ कैबिनेट में और एक सराहनीय निर्णय कैबिनेट में देखने को मिला। तो यहाँ पे अब जो 100 जो आपकी वैकेंसीज थी उनमें कहा गया है कि जो 100 वैकेंसीज थी JOIT की, उन्हें क्लर्क के रूप में ही भरा जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। elifestudy.co.in वेबसाइट पे जाइए। क्लर्क की एक बुक है ई-लाइफ स्टडी टीम की, बहुत ही बेहतरीन किताब है। अभी हाल ही में आपने जो क्लर्क की परीक्षा दिसंबर मंथ में देनी है उसके लिए भी सहायक होगी। उस किताब का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद देखिए 2022 और 23 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने का भी यहाँ पे सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। तो ये अच्छी खबर है, आने वाले समय में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या क्या इसमें लाभान्वित सेवाएं इसमें दी जा रही है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे देखिए आप यहाँ पे अब जो स्कूलों की बात की जाए, अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत पहली, तीसरी, छठी और 9वीं बच्चों को स्कूल बैग दिए जाते हैं। देखिए ये प्रश्न भी एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है कि किन बच्चों को टेक्स्ट बुक फ्री दी जाती है, किसको बैग फ्री दिए जाते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक तो आपकी सबको ही फ्री दी जाती है 10th तक, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद आप आगे इसको ध्यान रखिएगा, पहली और तीसरी, छठी और 9वीं के बच्चों को सरकार बैग भी देती है, जिससे 3 लाख बच्चे यहाँ पे लाभान्वित होंगे। 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, निश्चित तौर पे प्रश्न भी आपको आने वाला है। हिमाचल प्रदेश में देखिए पहले एकमात्र सरकारी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समर हिल शिमला में जो स्थित है। उसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में बनाई गई और इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया था सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अब देखिए सरकार ने जैसे ही बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद जो कैबिनेट हुई उसमें निर्णय लिया था, एक कमेटी गठित की गई थी कि आप संभावनाएं देखें इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी में कैसे तब्दील कर दिया जाए। तो अभी बहुत ही सराहनीय निर्णय कहेंगे इसे हिमाचल प्रदेश सरकार का। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर 2021 को कैबिनेट में निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश बिल 2021 सरदार वल्लभ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाचल प्रदेश बिल 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। तो आप ये मान के चलिए लगभग ये तय है कि हिमाचल प्रदेश के अब 2 सरकारी क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज होगी, एक शिमला में और एक दूसरी आपकी मंडी में। मंडी बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। यदि आप हिमाचल प्रदेश का मानचित्र देखेंगे बहुत से जिलों के बच्चों को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की बात करें, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है उसमें सरकार क्या सब्सिडी देगी, क्या प्रावधान होगा, क्या उसका रहेगा। तो उसके भी अप्रूवल दिया गया है। जैसे ये पॉलिसी पब्लिकली होगी आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आप HS राइड एंट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कांगड़ा के फतेहपुर तहसील के अंतर्गत रे में उप तहसील खोलने और यहाँ विभिन्न पदों के 12 पद भरने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इसी के साथ में कुल्लू के भुंतर तहसील के अंतर्गत जरी में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने का भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो मंडी के करसोग क्षेत्र के चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और माहूनाग स्थित सबा महू में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने का तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित करने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आगे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वायुसेना के अंदर डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोती टिब्बा में 766 वर्ग मीटर भूमि ₹1 टोकन मूल्य पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भूमि कहाँ पे दी गई है, किसको दी गई है। तो हम देखिए कभी भी वायुसेना नहीं करते, क्योंकि इस लगता है कि वायुसेना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन देखिए प्रदेश सरकार का भी विशेषाधिकार होता है, और मोती टिब्बा में यह स्थान भी आपने आइडेंटिफाई करके रखना है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देखिए कुल्लू की लग घाटी, ये प्रश्न भी आता है कि लग घाटी कहाँ पर है, कुल्लू में है। तो कुल्लू की लग घाटी के दुंगधरीगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। आगे इसमें देखें तो यहाँ पे देखिए कांगड़ा की धर्मशाला तहसील और मौजा के अंतर्गत ये कुछ भूमि है, जिसका कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंजीकृत धर्मशाला को 99 वर्ष की लीज पर 1,13,158 रुपये वार्षिक लीज मूल्य, जिसमें कि प्रति 5 वर्ष पश्चात 5% की बढ़ोतरी करने का भी प्रावधान किया गया, इन्हें भी देने का निर्णय लिया गया है। सिरमौर जिला के अंतर्गत पटवार वृत्त चारना को चौहराधार तहसील से उप तहसील हरिपुरधार को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे इसमें बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे मेन और सबसे मुख्य है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो आपको बता दें 41 सरकार के द्वारा कानून गो के पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है। तो ये भी आपके पास एक अच्छा विकल्प है। और इसके अलावा देखिए शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप तहसील कल बोग के सुचारू कामकाज हेतु 12 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। और वन विभाग में कनिष्ठ अभियंता यानी जेई सिविल के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। अभियोजन विभाग में डेली बेसिस के आधार पर सेवादार के 30 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 28 सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के 10 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा देखिए चौधरी सरबन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अधिष्ठाता के 5 पद और निदेशक के 2 पद भरे जाएंगे। मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के 2 पद और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के 7 पदों को भरने का यहाँ पे देखिए प्रावधान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी संस्थान प्रगति नगर जिला शिमला के पॉलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिक का 1 पद सृजित किया गया है। अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के 2 पदों को सीधी भर्ती के आधार पे भी यहाँ पे भरने का निर्णय लिया गया है। देखिए जो तहसील लेवल पे होता है उसमें आपको जेआईटी के पद ही देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके पास आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब प्रश्न कि आखिर ये रिक्रूटमेंट कब तक होगी। देखिए जैसे ही सरकार कैबिनेट से अप्रूवल मिलती है, विभिन्न तरह की अन्य फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो पूरी होती है, उसके बाद कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एजेंसी को सारी चीज़ें चली जाती है और वहीं से रिक्रूटमेंट होती है। आपको क्या करना है, उसके लिए इलाइट स्टडी टीम बैठी है, निरंतर नियमित रूप से विभिन्न तरह की एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप क्या करें, इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा। जीओआईटी का 2nd एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। पिछली किताब में जो त्रुटियां थी उन्हें भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। आप सभी पाठकों की जो हमें फीडबैक मिली उसी के आधार पे इस किताब में कुछ और चीज़ें भी अपडेट की गई है। नोट्स की फॉर्म में है, 903 के रोल नंबर्स जारी कर दिए गए हैं जीओआईटी के। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि इस किताब में कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, 28 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर है, एचपी नेशनल इंटरनेशनल जीके भी इस किताब में इंग्लिश मीडियम में सम्मिलित की गई है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अन्य विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिएगा इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। और आपको बता दें इलाइट स्टडी टीम का जनरल नॉलेज इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हिमाचल प्रदेश इंडिया का जीके भी सम्मिलित किया गया है, आप इस किताब को भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।